यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं हम। और प्रोबेबिलिटी में हम अभी तक रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ये सब समझ चुके हैं। ये सब हमने समझा बेटे जस्ट टू अंडरस्टैंड एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एज सच आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है, काफी नॉलेज है उसकी बेटा। लेकिन एक न्यू अप्रोच प्रोबेबिलिटी की हम दिस ईयर पढ़ेंगे। ठीक है। उस अप्रोच को पढ़ने से पहले आपने जो जो पढ़ा है एक बार जस्ट रेफरेंस दे देती हूँ बेटा। आप ने प्रोबेबिलिटी एक तो बिल्कुल स्टैटिस्टिकल अप्रोच पढ़ी है बेटा। स्टैटिस्टिकल अप्रोच मतलब आप जैसे डाई वाला एग्जांपल है, डाई आप उतनी बार रोल कर रहे हैं, जो आपको आउटकम्स चाहिए वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सारा, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, राइट। उसके बाद आपने क्लासिकल थ्योरी भी की बेटे प्रोबेबिलिटी की, हम उसको भी रिकॉल करेंगे, इनफैक्ट हम उसी को यूज भी करने वाले हैं। ठीक है। हमारी एक्सियोमेटिक अप्रोच अल्टीमेटली इसी में चेंज हो जाती है। वो क्या की थी आपने बेटे, क्लासिकल थ्योरी क्या की थी आपने, probability of occurrence of an event A in the sample space S denoted by PA is given by P probability of A number of favorable cases divided by total number of cases. ठीक है। number of elements in the set A divided by number of elements in the set S. आप तब ये नोटेशन नहीं जानते थे, you have known this. Okay. Probability of any event is number of favorable cases upon total number of cases. इतना करके आप यूज करते थे, that is actually theoretical approach. आप जो भी एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स पॉसिबल हो सकती हैं उसको देख के जज करके आप ये निकालते थे। ठीक है। यहाँ प्रैक्टिकली करके देखते थे, यहाँ आप थ्योरेटिकल अप्रोच से करते थे। इन्हीं से कुछ रिजल्ट थे आपके। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट सैंपल स्पेस विल बी 1, नेचुरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 1 आ जाएगा, राइट। फिर आपने ये भी स्टडी किया हुआ बिल्कुल कि बेटे कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती और 1 से ग्रेटर नहीं होती, जो हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, probability of A is greater than equal to 0 and less than equal to 1. Okay? Yes, ये भी आपने सीखा हुआ है, आप इसको यूज करते रहे हो। probability of not A is 1 minus probability A. Not A अब आपको पता है complementary event बोलते हैं आप इसे। That means probability of complementary event is 1 minus probability of that event. Okay? ये theoretical approach आपने बेटा की हुई है। अब हम करने जा रहे हैं बेटा थर्ड अप्रोच, दैट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये अप्रोच बेटे एज सच इस साल के लिए आपके कोर्स के लिए डिलीटेड है, आपका ये कंपैरिजन भी सब डिलीटेड है, बट स्टिल क्वेश्चंस डिलीटेड नहीं है, तो एक्सपेक्टेड यही है, यही अप्रोच लग के क्वेश्चन लगेंगे। एक्सियोमेटिक भी अल्टीमेटली इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए, अभी हम देखेंगे इवेंट्स पे डिपेंड होता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स में ये चेंज हो जाता है, तो हम इक्वली लाइकली इवेंट्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं होंगी आपके प्रॉब्लम्स में, और उसी के बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे ज्यादा। ठीक है। एक्सियोमेटिक अप्रोच बेटा दी किसने थी, दैट इज ए एन कॉलमोगोरोव, एंड 1933 में उस कह लो एक तरीके से फॉर्मली बुक फॉर्म की थी, फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें सारी एक्सियोम्स मेंशन थी। ठीक है। ही वाज रशियन मैथमेटिशियन। ओके। एक्सियोमेटिक अप्रोच है क्या, क्या कहती है, मैं सिर्फ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दूंगी, एज सच इतना आपको डिटेल में करना भी नहीं है, ये एक्सियोमेटिक डिलीटेड है, बट आपको बिल्कुल सजेस्टिव भी है सीबीएसई के सिलेबस से कि हम डिस्कस जरूर करें एक बार, आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो बार बार ही कहती हूँ बेटे बहुत चीजें ऐसा नहीं आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ठीक है। एक्सियोमेटिक अप्रोच प्रोबेबिलिटी की क्या है, एस अगर सैंपल स्पेस है बेटे जिसमें आउटकम्स हैं W1, W2, Wn। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी P इज एक्चुअली ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन S, इस सैंपल स्पेस पर डिफाइंड होगा एंड हैविंग रेंज 0 to 1। दैट मीन्स एक्सियोमेटिक अप्रोच प्रोबेबिलिटी को एज ए फंक्शन डिफाइन करती है, एज ए फंक्शन जो कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पर डिफाइंड है, और जिसका नो डाउट कोडोमेन हम रियल नंबर कह सकते हैं, रेंज इज एग्जैक्टली बिटवीन 0 and 1, क्लोज इंटरवल 0-1। ओके। वो क्या होगी, वो फंक्शन क्या होगा, वो एक्सियम्स डिफाइन करेगा कुछ, जो ये एक्सियम्स होंगी। ये एक्सियम्स क्या है, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम, ये आउटकम ही है ना WI,
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ओके, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगी। After that, probability of S, complete sample space, that will be probability of first outcome, probability of second outcome plus up to probability of last outcome. ये probability का sum 1 आएगा, जो आप ऑलरेडी theoretical approach से भी देख चुके हो, ये भी आप theoretical approach से देख चुके हो, ठीक है। एंड लास्ट जिससे एक्चुअली डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नथिंग बट समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी WI, वेयर WI बिलोंग्स टू A। दैट मीन्स जिस ढंग से हमने प्रोबेबिलिटी S कह रहे हैं कि इसमें जो जो आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम है, ऐसे ही A इवेंट में जो भी आउटकम्स होंगी उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम, ठीक है। मतलब डिफरेंट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम हम कैलकुलेट करके इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। यस, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा, हम PWI लिख रहे हैं बट आउटकम एक्चुअली इवेंट में डिस्क्राइब करें तो सेट में ही लिखी जाती है, दिस इज नथिंग बट दिस। हम कन्वीनियंटली ये लिख लेते हैं बट यू मस्ट नो एक्चुअल नोटेशन इज दिस। ओके, तो ये एक्सियोमेटिक अप्रोच है बेटा। अब एक्सियोमेटिक अप्रोच एक्चुअली क्या करती है बेटा, हम अभी तक थ्योरेटिकल अप्रोच जो करते रहे हैं उसमें बात आपने नो डाउट तब तक आपने नहीं पढ़ा था, अब आप पढ़ चुके हो, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सब इवेंट्स पढ़ चुके हो। थ्योरेटिकल अप्रोच एक्चुअली तब तक वैलिड होती है जब तक इक्वली लाइकली इवेंट्स है, ठीक है। जो इक्वली लाइकली नहीं है उनके लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए ही एक्सियोमेटिक अप्रोच सॉल्यूशन है। ओके, एक्सियोमेटिक अप्रोच हमें एक्चुअल यही देता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसमें जितनी आउटकम्स हैं उनका सम होगा वो, ठीक है। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच का एक्चुअली बहुत यूज है, ठीक है। एक तो एग्जांपल मैं समझा देती हूँ, लेकिन ठीक है अभी हमने करने नहीं है, क्वेश्चंस हम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल बिल्कुल मैं समझाना चाहती हूँ आपको बताने के लिए कि हाँ एक्चुअल में एक्सियोमेटिक अप्रोच का कितना कहाँ यूज है। ओके, देखिए पहले हम समझ लें अगर कि आपका जो एक्सपेरिमेंट आपको लगता है इक्वली लाइकली इवेंट दे रहा है वो भी कब होगा, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगी। देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड such that probability of getting head is twice as probability of getting tail। हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी से 2 टाइम्स हो गई। दैट मीन्स हेड आने के अब चांसेस टेल आने के चांसेस से 2 टाइम्स हो गए, राइट। अक्रेंस होना, हेड आने के चांसेस 2 टाइम्स हो गए, तो अब सेम नहीं रही ना, इक्वली लाइक नहीं रही इवेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज नथिंग बट 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज 1/3, क्योंकि एक के दूसरे से ट्वाइस है। आप टोटल अगर 3 आउटकम्स समझते हो तो वो जिसके ट्वाइस हैं वो 2 टाइम्स आ सकती है और जिसके वंस हैं वो 1 टाइम आ सकती है। तो आपकी हेड आने के चांसेस ट्वाइस हैं टेल आने से, तो 2/3 हो गई हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। ओके, तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल है बेटे जहां इक्वली लाइकली नहीं है। ओके, अगर 2 कॉइन टॉस हो, 2 कॉइन भी टॉस हो इसी ढंग से, गेटिंग टेल इज ट्वाइस एज ऑफ हेड। अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम कहें हेड से ट्वाइस है, तब भी देखिए अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे बेटा, अब इसी ढंग से टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। तो हेड हेड की क्या हो गई बेटे 1/3 इंटू 1/3, हेड टेल की क्या हो गई 2/9, 1/3 इंटू 2/3, 2/9। टेल हेड की क्या हो गई 2/3 इंटू 1/3, 2/9। टेल टेल की क्या हो गई 2/3 इंटू 2/3, टेल की 2/3 है, 2/3 इंटू 2/3, 4/9। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, इन चारों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9 प्लस 4/9, दैट विल बी 1। ओके, जो भी इवेंट आपको कही हो, जो भी कही हो, एटलीस्ट हेड अपीयर्स एटलीस्ट वंस, तो दैट मीन्स ये तीनों, इनका सम आप निकाल देंगे, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9, दैट मीन्स 5/9। ओके, एक्सियोमेटिक अप्रोच का ऐसे हम यूज करते हैं बेटे। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ हेड अपीयर्स ए डाई रोल्ड, अब ये एक और अलग एक्सपेरिमेंट है बेटा। कॉइन टॉस हुआ, हेड आया तो डाई रोल हुई, एंड इफ ए टेल अपीयर्स ए कॉइन टॉस्ड अगेन, अगर टेल आया तो कॉइन टॉस हुआ। हमने सैंपल स्पेस बनाते हुए देखे भी ऐसे एग्जांपल, ठीक है।
तब सैंपल स्पेस ये है बेटा, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ये इक्वली लाइकली नहीं है बेटे, यहाँ भी इक्वली लाइकली नहीं है। यहाँ पे भी कोई भी इवेंट की हम आउटकम निकालेंगे, सॉरी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो हम उसकी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम निकालेंगे, बट इन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी तो पता होनी चाहिए ना। इन आउटकम्स की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा, तो ये सब सेम टाइप की हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। क्या हेड आना, पहले पहले कॉइन टॉस हो रहा है, हेड या टेल आ रहा है, हेड या टेल आना हाफ 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर 1 2 3 डाई में आपका एनी नंबर आना, दैट विल बी 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 इन सब की प्रोबेबिलिटी होगी, दैट मीन्स 1/12। ओके, और इनमें इनमें क्या होगा बेटे, इसकी भी 1/2 है और सेकंड की भी 1/2 है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1/12। देख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट में ये हमारी 8 इवेंट्स हैं, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी अलग है। ओके, दैट मीन्स ये इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है, नहीं है। अब यहीं पे मैं, जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया, यहीं पे मैं एग्जांपल ले लूं, हेड अपीयर्स वंस, हेड अपीयर्स वंस, दैट मीन्स ये केस आ जाएंगे सारे और ये भी आ जाएगा। ये इनकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इन 6 की प्रोबेबिलिटी ये 6 इंटू 1/12 प्लस टेल हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, 6 इंटू 1/12 दैट मीन्स हाफ, हाफ प्लस 1/4 3/4। ओके, ऐसे हम एक्सियोमेटिक अप्रोच यूज करते हैं बेटा, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे दिए, आपको समझ आ जाए कि हाँ इक्वली लाइकली होने के चांसेस कहाँ कैसे नहीं होते, क्योंकि अभी तक आप जो डील करते आए हो इक्वली लाइकली करते आए हो। ओके, अब देखिए जब हम एक्सियोमेटिक में भी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे आपका वही बन जाता है जो थियोरेटिकल अप्रोच आपने पढ़ी है। अगर फाइनाइट सैंपल स्पेस है बेटा विद इक्वली लाइकली आउटकम्स, और आउटकम्स मान लो हम WI कह रहे हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी अगर हम कह दे P है, इक्वली लाइकली है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज नथिंग बट 1, दिस इज P, दिस इज P, दिस इज P, सब P है, लेकिन ये कितनी है, N, तो ये सम क्या आ गया बेटे, NP, एंड P इज 1, तो यहाँ से P निकल जाता है 1/n। ओके, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के केस में हर एक प्रोबेबिलिटी 1/n हो जाती है, और इस केस में फिर किसी इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उतने जितने केसेस हैं इवेंट में 1/n उतनी टाइम्स ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S रह जाएगा। ओके, वही थ्योरेटिकल अप्रोच ही रह जाएगी जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगी। Na नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A है, NS नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S है, सेट से ही हम इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इज इट क्लियर? तो हमने मेनली यूज यही करना बेटे जो 10th तक आप कर रहे थे, बट आपको एक्सियोमेटिक अप्रोच समझ आनी चाहिए। यस, आपको एक बात इक्वली लाइकली आउटकम्स के टाइम मैंने कही थी बेटा कि ऑल आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, ये हम कह सकते हैं। एज सच हमने फॉर्मल डेफिनेशन जब की थी, 2 or more events of a random experiment are said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to the other, किसी एक के कोई स्पेशल चांसेस ना हो दूसरे से आने के, ठीक है, दैट मीन्स अल्टीमेटली हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी सेम हो। ओके, डिफरेंट टर्म्स हैं बेटा, कई बार हम एक्चुअली होता है सीख चुके होते हैं सब कुछ, लेकिन क्वेश्चंस करते हुए कई बार किसी पर्टिकुलर टर्म में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको वो हर टर्मिनोलॉजी क्लियर करने की, आप कंफ्यूज ना हो। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो अब इसके बेस क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा कुछ। यस, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस दिस। सैंपल स्पेस में 7 आउटकम्स हैं बेटा, और हमने क्या लर्न किया, किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, इन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1। तो आई थिंक आप ये सब फटाफट चेक कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए बेटा, अपने आप चेक कर लीजिए, देन टेल मी कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ओके, यस, हम डिस्कस करें, आप पॉज करके चेक करके फिर यहाँ वेरीफाई करिएगा बेटे। यस, यस, ये बिल्कुल वैलिड है, 6 7 8 9, और ये इनका सम भी 1 आ रहा है बेटा। यस, इनका सम 1 आ रहा है और नॉन नेगेटिव है, तो ये वैलिड हो गया। नेक्स्ट,
1/7 7 ही है, 1/7 इंटू 7 सम 1 बनेगा और कोई भी नेगेटिव नहीं है। यस, ये भी वैलिड हो गया। ठीक है, यस, ये आप देख रहे हैं नॉन नेगेटिव तो है बट सम 1 से कहीं ज्यादा है, इन दोनों का सम ही मोर देन 1 हो गया बेटे, तो ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, आपसे जब वैलिड इनवैलिड पूछा है तो वो बताने के लिए टिक लगा दिया मैंने जल्दी में, बट यू शुड मेंशन क्लियरली वैलिड और इनवैलिड। यस, ये नॉन नेगेटिव आ गई दो, सॉरी नेगेटिव आ गई दो, तो ये भी इनवैलिड। ठीक है, अब यहां देखिए क्लियर कट ये पता चल रही है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए, इनफैक्ट सम ही 1 आना है। तो पहली दो सिर्फ वैलिड है, बाकी सब इनवैलिड है। ओके, क्लियर। चलिए और देखें क्वेश्चन बेटे। यस, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। यस, थिंकिंग प्रोसेस आपकी वही रहनी है बेटे जैसे आप करते आ रहे हैं 10th में भी, लेकिन अब क्या है, जब आप करते हैं थोड़ा सा अपने माइंड में दो चार चीजें जरूर रिकॉल कर लें जो अब तक आपने समझी हैं। देखिए मैं वो एक बार बोलती हूँ, आपने लिखना वही है जो मेन है। एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस। ठीक है, सबसे पहले अपने माइंड में रिकॉल करिए कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी सैंपल स्पेस है उसको लिख लीजिए, सैंपल स्पेस को भी लिख लीजिए। सबसे पहले रिकॉल करिए एक्सपेरिमेंट, फिर सैंपल स्पेस को लिख लीजिए। कॉइन 2 टाइम्स टॉस हो रहा है बेटे, यू ऑलरेडी नो द सैंपल स्पेस, बोथ आर हेड, वन टेल एंड फोर्थ टेल, राइट। आई थिंक आपको अभी तक खूब अच्छे से प्रैक्टिस है बेटा, जिसको नहीं सैंपल स्पेस की भी प्रैक्टिस अभी तक, वो प्लीज पहली 2 वीडियोस देख लीजिए पहले। ठीक है, वो प्रैक्टिस पूरी कर ले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टेल अकर्स। अब इवेंट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटे, इवेंट को अगर मैं बोल दूं एटलीस्ट वन टेल अकर्स, कम से कम एक टेल आ रहा है। ठीक है, तो ए के फेवर में कौन कौन से केसेस हो गए बेटा, ये तो नहीं है, इसमें टेल एक भी नहीं है, ये है एक टेल आ गया, ये भी है एक टेल आ गया, इसमें दोनों टेल आ गए और एटलीस्ट 1 चाहिए, मतलब 1 से 1 और 1 से ज्यादा। तो हेड टेल भी इसके फेवर में हो गया, टेल हेड भी इसके फेवर में हो गया और टेल टेल भी इसके फेवर में हो गया। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। डेफिनेटली ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, राइट, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, दिस इज नथिंग बट 3/4। ओके, अगेन लिखने का ढंग बिल्कुल आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेटे, 1 मार्कर है, सब कुछ मेंटली सोचिए, ये प्रोबेबिलिटी लिखिए, 1 मार्कर में कोई डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। मेन भी आप जब लिखते हैं सैंपल स्पेस लिखिए और ए इवेंट लिखिए जो आपसे कही है। ठीक है, ये सब आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस चलनी क्या चाहिए। ठीक है, पहले आप एक्सपेरिमेंट समझिए, फिर उसका सैंपल स्पेस समझिए, फिर इवेंट पे आइए। ठीक है, ये सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। डाई थ्रो हुई, कितनी आउटकम्स बेटा, डाई थ्रो हुई कितनी आउटकम्स, 6। ठीक है, डाई रोल हुई, सैंपल स्पेस की आउटकम 6 फर्स्ट, मतलब ये अब मैं आपसे वो लिखवा रही हूँ जो मिनिमम आप लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्राइम नंबर विल अपीयर, आप बिल्कुल इसको ये भी चल सकते हो प्रोबेबिलिटी, नहीं इवेंट को नाम देना, बिल्कुल आप थॉट प्रोसेस चलानी है। ए प्राइम नंबर विल अपीयर, प्रोबेबिलिटी इसकी बता रहे हैं हम, इवेंट को ही ब्रैकेट में लिख दीजिए। प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं बेटा, प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5। हम इवेंट्स में सब कुछ ये डिस्कस कर चुके हैं, दैट मीन्स 3 केसेस हो सकते हैं, टोटल 6 हैं, दैट मीन्स 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यस। सेकंड, आप बिल्कुल कोई इवेंट ऐसे भी लिख सकते हो, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, ए नंबर ग्रेटर देन
और इक्वल टू 3, आप बिल्कुल इसे सिंबल में भी लिख सकते थे, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए के फेवर में केसेस क्या हो गए बेटे, इक्वल टू 3 भी हो सकता है और उससे ग्रेटर भी, तो ग्रेटर तो आपके फिर 3 हो गए, 3 भी इंक्लूड हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब 4, टोटल 6, दैट मीन्स 2/3, 2/3। लग रहा है ना बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जैसे आप 10th तक करते आए थे वैसे ही करना बेटे, नथिंग हार्डर, ठीक है। एक्सियोमेटिक अप्रोच आपकी डिलीट ही कर दी है इस बार, वैसे भी चलो कम ही क्वेश्चन थे, एक्सियोमेटिक अप्रोच के ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट आना चाहिए, आना चाहिए बेटे, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर समझिएगा, करिएगा उसको भी। जो 2-3 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए हैं, 2 मैंने आपकी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी डिस्कस की है, बट आप उसमें कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, a number less than or equal to 1 will appear, less than or equal to 1, yes, a number less than or equal to 1 will appear, less than or equal to 1 कितने नंबर हो गए बेटे, सिर्फ एक, कौन सा, 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटी, इसमें आउटकम ही 1 रह गई और टोटल 6 है, 1/6, ठीक है, यस। नेक्स्ट, a number more than 6 will appear, a number greater than 6, ग्रेटर देन 6 कोई अपीयर होगा बेटे जब डाई रोल होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, सी इज द नल सेट, और नल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटे, नल की प्रोबेबिलिटी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट इज नथिंग बट 0, ठीक है, यस। ए नंबर लेस देन 6, ए नंबर लेस देन 6, 6 से लेस कितने होंगे, इसको कई बार बच्चे बिल्कुल जल्दी में पढ़ लेते हैं बेटे, श्योर इवेंट समझ लेते हैं, 6 से लेस कितने होंगे डाई जब रोल होगी, 5, ओनली 5, 6 नहीं बोला, इक्वल टू नहीं बोला, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, डी में नंबर ऑफ एलिमेंट 5, एस में नंबर ऑफ एलिमेंट 6, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई बेटे इसकी 5/6, लग रहा है ना बेटा बिल्कुल सिंपल, ओके, नथिंग हार्डर इज हियर, पूरा चैप्टर ये भी बहुत सिंपल है आपका बेटा, ठीक है, यस। कार्ड्स का भी एक क्वेश्चन, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फिर आप अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ओके। ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं, ओके, चलिए एक बार कार्ड्स को रिकॉल करा दूं बेटे सिस्टम को, तो कार्ड्स में, यस, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बेटा, 52, राइट, पैक में 52 कार्ड्स, जिनमें से रेड एंड ब्लैक कैटेगरी के हिसाब से आप बांट सकते हो, 26 रेड एंड 26 ब्लैक, राइट, और इसमें सूट्स कितने होते हैं बेटा, 4 सूट्स, रेड 2 टाइप, ब्लैक 2 टाइप, आपके हार्ट, हार्ट जो ये शेप रेड कलर में होती है, डायमंड जो आपकी ये शेप रेड कलर में होती है, और फिर स्पेड जो आपकी ये शेप होती है ब्लैक में, ठीक है, फिर आपकी क्लब, ये शेप आपकी ब्लैक में, ठीक है, इन हर एक टाइप के कार्ड्स 13, हार्ट के 13, डायमंड के 13, स्पेड के 13, क्लब के 13, इनमें भी सब में फेस कार्ड्स होते हैं बेटा, जैक, क्वीन, किंग, सब में होते हैं, तो सब में एक तरीके से 3-3 हो गए फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स, तो टोटल कितने हो गए फेस कार्ड्स, 12, पूरे सिस्टम में 12 कार्ड्स, ठीक है, हर एक में ये आपके होंगे, और आपका ए कार्ड भी इसको आप अलग से काउंट कर लेते हैं बेटा कई बार, ठीक है, ए कार्ड भी आपके हर एक में एक एक होता है, 4 हो गए, ओके, ए को नंबर में भी काउंट करते हैं हम, एज सच इसमें भी काउंट करते हैं, ओके, तो ये आपका कार्ड सिस्टम आपको ध्यान रहना चाहिए। अब क्वेश्चन में आते हैं बेटे वापस, यस,
हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हुए बेटा? यस, सीधा हम आंसर ही लिखते जाएं, 52। 52 कार्ड्स हैं, 52 पॉइंट्स हुए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड सिंगल कार्ड होगा बेटा, स्पेड का एक ही एस होगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो उसके फेवर में एक ही केस है और टोटल 52 केस है। प्रोबेबिलिटी कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 50। ठीक है। सी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस। अभी आपको पहले कहा था कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, अब कहा है कार्ड इज एन एस। टोटल कितने एस होते हैं बेटा? कितने एस? ए जो हमने बोला एस, दैट इज 4। 4 फेवरेबल केसेस, टोटल 52 केसेस, दैट मीन्स 1/13। ओके, 1/13। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है कार्ड इज ब्लैक। कार्ड इज ब्लैक। ब्लैक कितने कार्ड्स हैं बेटा टोटल? 26। यही नंबर आपको सिस्टम समझ आएगा फटाफट तो रिकॉल होगा बेटे, बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा पहले सिस्टम। और टोटल 52 है। ठीक है, तो ये हो गया 1/1/2। ओके, तो एक कॉइन, एक डाई और एक कार्ड्स का, तीनों का क्वेश्चन कर लिया बेटे। मेजर यही आते हैं, फिर बॉल, नंबर्स, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, तब अमाउंट में हो जाता है। आप क्वेश्चन करिए बेटे आगे के अटेम्प्ट, हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वी हैव डन टिल नाउ दिस। ठीक है, इनफैक्ट दिस आल्सो, फोर्थ वन आल्सो वी हैव डन। ओके, बाकी क्वेश्चंस करिए अपने आप अटेम्प्ट, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा रिमेनिंग क्वेश्चन। ओके, ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। Okay, thanks everyone.